नमस्कार। स्टडी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। किस नाल कीजिए दोस्ती सब जग चलन हार, और हमें मांगना भी नहीं आता। हमें दोस्ती किससे करनी चाहिए और हमें मांगना किससे चाहिए, इस विषय के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार की बात है, किसी संत के दरबार में एक रागी थे जो कि भजन गाया करते थे। खूब सुरीले भजन गाते और खूब खुश रहते मन में, क्योंकि संगतें उनके भजन सुन के, उनके शब्द सुन के, उनके राग सुन के बड़ा मंत्रमुग्ध हो जाती। तो एक दिन मन में आ गया कि वाह, मैं कितना अच्छा गाता हूं। तो मन में बात आई कि मेरे को उचित सम्मान भी मिलना चाहिए। अहंकार ने जन्म ले लिया। तो एक दिन उसके मन में, रागी के मन में यह विचार आता है कि गुरुजी जब भी दरबार में आते हैं कितने सुंदर घोड़े के ऊपर बैठ के आते हैं। काश मैं भी अपने घोड़े के ऊपर बैठ के आऊं। अगर गुरुजी भगवान से मिले हुए हैं तो मैं भी कोई कमी थोड़ी छोड़ता हूं भगवान के गुणगान करने के लिए। मेरे पास भी घोड़ा होना चाहिए। शायद वो दिन आ जाए जिस दिन मेरे पास भी वो घोड़ा हो और मैं भी शान और शौकत के साथ घोड़े में आऊं और सभी लोग पैदल चलने वाले ऊपर गर्दन करके देखे कि देखिए कितना ऊंचा रागी है, घोड़े पे बैठ के आता है। यह बात मन में थी, बहुत समय तक पनपती रही। और जब ये बात पनपती रही तो गुरुजी को तो ये बात मालूम चलनी ही थी, वो जानी जान थे। अब एक दिन आया कि जब गुरुजी ने खुश होके इस रागी को बुलाया, बोले बताओ क्या मांगते हो। अब इस रागी ने कहा, गुरुजी सच बोलूं, शर्म तो आती है बोलते हुए, पर मुझे लगता है कि अब तो मेरा हक बनता है आपसे मांगने का। तो गुरु ने बोला, हाँ, अगर शिष्य गुरु से ना मांगे तो किससे मांगे। असली दोस्त ही गुरु है। बोले बोलो क्या चाहते हो। बोला, गुरु जी आपका मुझे एक घोड़ा चाहिए, जो जिस घोड़े में आप आते हो मुझे ये घोड़ा दे दीजिए। गुरु जी बोले, बिल्कुल ये घोड़ा आप ले लीजिए। वह बड़ा खुश हुआ ये बात सुन के। जब वो बहुत खुश हुआ तो गुरु जी ने आगे कहा कि आज अगर तुम कुछ और भी मांगते तो कुछ और भी मिल जाता। मैं तो आज तुम्हें यह सोच रहा था कि अगर तुमने बोला कि गुरुजी जो चाहो आप दे दो, तो शायद आज तुम्हें अपनी गुरु गद्दी दे देता और न जाने क्या क्या मिल जाता, पर तुम्हारी दौड़ सिर्फ घोड़े तक थी। जी हाँ, जिंदगी में सच ही है। हमें यह नहीं मालूम कि हमें क्या मांगना चाहिए, किससे मांगना चाहिए, और मांगना भी चाहिए या नहीं मांगना चाहिए। हमें चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे को जिंदगी में दिख रहा होता है, जो भी हमारा दृष्टिकोण जीवन के प्रति होता है, हम उतना ही देख पाते हैं, उसी हिसाब से सोच पाते हैं। अक्सर संत महात्मा कहते हैं, जब अगर किसी के अंदर देने की ताकत है तो जानने की ताकत भी है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। हमें चाहिए कि अगर हमारे जीवन में संत सदगुरु हैं तो अपने जीवन को उनके प्रति समर्पित कर दें और उनके हिसाब से हमारे जीवन को चलने दें, ना कि हम इस बोझ को उठाएं कि हम जीवन को कैसे चलाना चाहते हैं। अगर हम जीवन को खुद चलाएंगे तो उसका बोझ हमें ही उठाना पड़ेगा, तनाव हमें ही आएगा, कष्ट हमें ही आएगा। और यह बोझ अगर सदगुरु के पास दे दें और हर कार्य को उनकी नियामत, उनकी सेवा मान के जीवन के सभी कार्यों को करें, तो सारे बोझ सदगुरु अपने आप हल्के कर देते हैं। वह अपने आप सारे काम बना देते हैं। ये हमें भी चाहिए अपने सदगुरु के प्रति समर्पित हो जाएं। बजाय दुनिया की चीज़ें मांगने के सदगुरु से सदगुरु को मांग लें, या बेहतर है कि कुछ ना मांगे। वह हमें बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, किस समय ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे आपसे एक बार फिर एक नया विचार, एक नई कहानी लेके। आज के लिए नमस्कार। रोज हॉस्पिटल सहारनपुर में अच्छा अस्पताल, सस्ता इलाज, उच्च स्तरीय डॉक्टर के मार्गदर्शन में उच्च स्तरीय इलाज, उत्कृष्ट संसाधनों से लैस हाई क्वालिफाइड सर्जन अन्य सभी प्रकार के नवीनतम संसाधन, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, फार्मेसी, पैथोलॉजी, मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट, सुपर डिलक्स एसी रूम, अन्य सभी प्रकार के नवीनतम संसाधन एक ही छत के नीचे। वीब्रोस हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, रेजेंसी गार्डन के सामने, सहारनपुर। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8791836339 पर।